जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने भाइयों को, सभी विषी बहनों को, सभी विद्यार्थीगण को जितेंद्र क्लासेस की तरफ से और मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। विद्यार्थीगण जुड़ जाइए, आपका भाई आपका दोस्त इस सायंकाल की वेला पर मुखातिब होने आ चुका है। आप भी जुड़ जाइए, पूरी एनर्जी के साथ, पूरी शक्ति के साथ जुड़ जाइए। प्यारे दोस्तों, जब तक हम सफलता के दरवाजे तक ना पहुँच पाएँ तब तक मुझे अथक परिश्रम करना है। याद रखना, मेरा सभी विद्यार्थीगण और विषी बहनों से यही अनुरोध है कि जब तक हम सफलता के दरवाजे तक ना पहुंच जाएं तब तक हमको बहुत अच्छे से मेहनत करना पड़ेगा। हम सभी लोगों को मिलजुल कर मेहनत करना पड़ेगा विद्यार्थीगण। तो आइए, आज हम संधि का अगला वाला पार्ट लेकर आए हैं और पढ़ना है, कैसे समझना है, सारी चीज़ें आपको पता है। लेकिन उससे पहले हम कुछ अपने विद्यार्थीगणों या विषी बहनों से मेरा ये अनुरोध होगा, जो विद्यार्थीगण यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। याद रखिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद आप देखेंगे सारा का सारा समस्त बिंदु हिंदी व्याकरण का पढ़ चुका है। आप पढ़ सकते हो, लिटरेचर में आप पढ़ेंगे क्या कहते हो, रस छंद अलंकार भी वहाँ पढ़ सकते हो। सारे के सारे टॉपिक क्लियर पढ़ चुके हैं, एकदम बम्पर पढ़े हैं। आप पढ़ोगे तहलका मचाओगे, मेरी गारंटी है विद्यार्थीगण। इसके बाद हम कहें विकारी शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, वो भी टॉपिक पढ़ चुके हैं। बहुत व्याख्यात मैंने विस्तृत चर्चा किया वहाँ, हर टॉपिक पर। ऐसा कोई टॉपिक ना हो जिसपे सदैव आपका भ्रम दूर ना हो। हर एक टॉपिक को मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया है। वाच्य होगा, काल होगा, कौन सा बिंदु ऐसा नहीं, जो आप पढ़ना चाहते हो हर बिंदु पढ़ चुका है। तो आइए, आज हम बात करेंगे विद्यार्थीगण आयादी संधि के बारे में। जी हाँ, आयादी संधि क्या होती है विद्यार्थीगण? क्या आज हम बात करेंगे विद्यार्थीगण आयादी संधि। जी हाँ, आयादी संधि क्या होती है, इसका जो फार्मूला होता है विद्यार्थीगण, याद रखना क्या होता है इसका फार्मूला। यही होता है आय आय, और क्या होता है विद्यार्थीगण, औ, और क्या होता है, आव होता है। जी हाँ, लेकिन ये आय आय औ आव किससे मिलकर बनता है, मैंने इसके भी ऊपर वीडियो बनाया है। बहुत अच्छे से आयादी संधि का अलग से टॉपिक पढ़ चुका है। जो पहली वाली वीडियो है, मैंने जो है जेन्युइन चीजें बताया है, शुरू से लेकर अंत तक कैसे कैसे निकलते हैं, इसका प्रयोग क्यों, हलंत चिन्ह का प्रयोग होता है, सब मैंने बताया। तो आइए जरा देखते हैं आय आय आओ आओ क्या होता है। इसके ये फार्मूले होते हैं विद्यार्थीगण। याद रखना, हमारे संयुक्त स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। संयुक्त स्वर कितने होते हैं? 4। ए, ऐ, ओ, और क्या होता है, औ होता है। ये संयुक्त स्वर होते हैं। संयुक्त स्वर किसे कहा जाता है? जहां दो असमान स्वर मिलकर किसी तीसरे स्वर का निर्माण कर देते हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है? संयुक्त स्वर कहा जाता है। इनकी संख्या 4 होती है। इन्हीं के साथ विद्यार्थीगण, मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया है, जाके जरूर देखिएगा। हम यहाँ अच्छे सिर्फ संधि लेकर आए हैं आयादी के। जब ए, ऐ, ओ, औ के साथ किसी भी असमान स्वर का मेल करा दिया जाता है, किसका विद्यार्थीगण? असमान स्वर का मेल करा दिया जाता है, तो ए के जगह पर क्या हो जाता है? आय। आय के जगह पर क्या हो जाता है? आय। ओ के जगह पर क्या हो जाता है? औ। औ के जगह पर क्या हो जाता है विद्यार्थीगण? आओ। जी हाँ, यही इसका फार्मूला होती है, यही इसकी क्या होती है विद्यार्थीगण? यही इसके सूत्र होते हैं। आइए, आज हम कुछ शब्द लेकर आए हैं। जैसे आपको करना क्या है आयादी संधि में, जैसे आता है विद्यार्थीगण नयन, जैसे आता है शयन, जैसे आता है नायक, जैसे आता है गायक, जैसे आता है गायिका, जैसे आता है नायिका, जैसे आता है गायन। विद्यार्थीगण जरा देखते रहो, जैसे आता है क्या? गायन। जैसे आता है पवन, जैसे आता है पवित्र, जैसे आता है पावक। जी हाँ, जैसे देखो आता है पावक, जैसे आता है श्रवण। जी हाँ, जैसे देखो आता है श्रवण, जैसे आता है पवन, ऐसे आता है। जैसे देखो विद्यार्थीगण आता है, जैसे क्या? भवन, ऐसे आता है गविनी, ऐसे आता है गवीश, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे आता है भावुक, ऐसे जरा देखो आता है विद्यार्थीगण गवाच होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप देखोगे तो आपके मानस पटल में ये 2 शब्द मैंने लिखा, बहुत इंपॉर्टेंट, गवीश और क्या? गवाच। ये देखने पर दोनों दीर्घ संधि लगेंगे, पर दीर्घ नहीं है विद्यार्थीगण। याद रखना, यही चीजें आपको पढ़ना है। तो मैंने लिखा जैसे नायक, जैसे मैंने लिखा नयन, शयन, नायक, गायक, ऐसे गायिका, ऐसे नायिका, ऐसे गायन, ऐसे पवन, ऐसे पवित्र, ऐसे पावक,
ऐसे श्रवण, ऐसे भवन, ऐसे गवनी, ऐसे होता है गवीश। देखो ऐसे भावुक लिखा, मैंने ऐसे गवाच लिखा। बहुत तमाम प्रश्न होते हैं, लेकिन इसको हल कैसे करोगे विद्यार्थीगण? तो सबसे पहले मैं एक बिंदु और बता देना चाहता हूं, जो विद्यार्थीगण ये वीडियो को लास्ट तक देखेंगे वही चीजें समझ पाएंगे। अयादी संधि में एक चीज हमेशा याद रखना है, एग्जाम में ये पूछा गया, नोट करके आप लिख लीजिएगा यदि कॉपी पेन लिए होंगे। याद रखना जो अयादी संधि होते हैं ना, अयादी संधि में जो दोनों के दोनों पद होते हैं अपने आप में रूढ़ होते हैं, जिनका कोई अर्थ नहीं होता। याद रखना, हम यहाँ पॉइंट करके लिख दे रहे हैं। जी हाँ, अयादी संधि के, जी हाँ क्या, अयादी संधि के दोनों पद, दोनों ही पद अपने आप में रूढ़ होते हैं। रूढ़ का मतलब जिसका अर्थ नहीं निकलता है, जब उनको तोड़ दोगे ना तो उनका अर्थ कभी नहीं निकलेगा। लेकिन याद करना, मैंने वीडियो में ये भी बताया है, और बाकी स्वर संधि के जो 4 भेद होंगे, चाहे हम कहते हैं दीर्घ हो, चाहे यण हो, चाहे गुण हो, चाहे वृद्धि हो, इनके सभी के सभी दोनों पद यौगिक शब्द होते हैं। प्रयोग रचना के आधार पर जो शब्द के 3 प्रकार होते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, सभी के सभी यौगिक होते हैं। बाकी अयादी जो होता है क्या होता है विद्यार्थीगण, याद रखना, गलत मत करना, वो क्या होता है अपने आप में रूढ़ होता है। जी हाँ, आइए एग्जाम में आए तो गलत मत करना, एक एक पर देखते हैं विद्यार्थीगण। जैसे ये नयन है, नयन का संधि विच्छेद क्या है? अब आपको देखोगे तो नयन का संधि विच्छेद क्या होता है, ने जमा अन होता है। तो कैसे हम इसको पकड़ेंगे कि यह आदि संधि है? तो जो आदि संधि होता है उसका पहला वाला वर्ण पकड़ना है। जैसे ना में देखो कौन सा स्वर मिलेगा, आ, और इसके बाद या है, आय आया, तो अय किसमें मिलता है? फार्मूले में, आयादी संधि में। फिर देखो नायक है, यहाँ ना में क्या स्वर मिलेगा? आ, और यहाँ क्या है उसके जस्ट बाद या है। आय कहाँ मिलेगा? आयादी संधि मिलेगा। कोई लो इसे, यहाँ असमान स्वर का मेल हुआ है, असमान स्वर की इस पर मात्रा लगी है, मैंने बताया बहुत अच्छे से। पर देखो यहाँ, अब देखो भवन में भा में आ मिलेगा, उसके बाद वाह है, अव मिला। ऐसे देखो अब यहाँ भावन में चाहे गवाच में गा में क्या है? आ स्वर है, और इसके बाद क्या मिला? वाह मिला। और यहाँ देखो क्या मिला? अव। तो जहां जहां मिलेगा, जैसे पाव है, पा में क्या है? दीर्घा है, उसके बाद क्या है? वाह है, तो पाव हुआ, ये भी आयादी संधि हुई। तो संधि विच्छेद आएगा। नयन, फिर शयन का क्या होता है विद्यार्थीगण? से जमा अन होता है। हमेशा याद रखना, नायक का क्या होता है? जहां दीर्घ हुआ वहां एक मात्रा लगा देना है, नय जमा अक कर देना है। जहां एक मात्रा है वहां ने, जहां डबल आ का मात्रा है वहां नय। तो गायक है तो गायक का क्या होगा? गय जमा अक होगा। गायिका है तो गय जमा इका है, सिंपल सी बात, छोटी ई की मात्रा है। नायिका है ऐसे विद्यार्थीगण, तो नय जमा क्या होता है? इका होता है, याद रखना। फिर गायन है, गय जमा अन होता है, इसका संधि विच्छेद विद्यार्थीगण। पर जो पवन होता है, पवन, अब देखो वाले जो उदाहरण है ना, उस पर ओ का मात्रा लगाना है। पवन, पो जमा अन है। पवित्र है, इसका संधि विच्छेद पो जमा क्या होता है विद्यार्थीगण? इत्र है। पावक क्या है? अब जरा देखो यहाँ, पौ जमा अक होगा। जी हाँ विद्यार्थीगण, जरा देखो पावक का क्या होगा? पौ जमा अक होगा। श्रवण का क्या होता है? श्रो जमा अन होता है। जी हाँ, श्रो जमा अन होता है। लेकिन हम कहें विद्यार्थीगण, ऐसे पावक, ऐसे भावक, तो भावक भी कर देना इसके अकॉर्डिंग। ऐसे भावक दे दे तो भावक का भी संधि विच्छेद क्या होगा? भाव जमा क्या होता है विद्यार्थीगण? अक होता है। जी हाँ, अब जैसे देखो भवन है, भवन का संधि विच्छेद क्या होता है? भो जमा अन होता है दोस्तों। अब गवनी है, अब आपको इसको देखना है। गवनी है जो इसका संधि विच्छेद होता है ना, गवनी का क्या होता है? गो जमा। अब देखो यहाँ नी है, तो नी को छोटी ई में बदल कर, क्योंकि छोटी ई की मात्रा यहाँ, गो जमा छोटी है, और क्या है यहाँ? बड़ी है, तो यहाँ इसको छोटी में बदल देना है। गवनी का गो जमा इन होता है विद्यार्थीगण, गलत मत करना, आता है कई बार। अब देखो गवीश, गवीश देखने में यहाँ दीर्घ संधि लग रही है, पर है क्या? आयादी संधि, कभी गलत मत करना। गवीश का संधि विच्छेद क्या होता है? गो जमा ईस। अब जरा देखो यहाँ ओ है, यहाँ ई है, ओ का मेल किसी असमान स्वर से होता है, तो क्या हो जाता है विद्यार्थीगण? अव हो जाता है, कभी गलत मत करना। देखो भावुक है, भावुक का संधि विच्छेद क्या होगा? भाव जमा उक होगा। गवाच बहुत इंपॉर्टेंट, देखने में दीर्घ संधि लग रही है
पर है क्या, अयादि। यही सब आपको पढ़कर जाना है। गवाच का क्या होता है विद्यार्थीगण, गो जमा अच होता है। याद रखना, कभी भी गलत मत करना, गवाच। अब देखो यहाँ फार्मूला क्या लगा है, बहुत ध्यान से सुना। अव का मेल जब असमान शोध से होता है तो क्या होता है मित्रों, अव हो जाता है, फिर यहाँ वा मिलेगा। गवाच का गो जमा अच होता है, ये दीर्घ संधि नहीं, अयादि संधि है। यही चीजें आपको जन्मीन चीजें विद्यार्थीगण पढ़कर जाना है, याद रखना। यदि और अच्छी जानकारी आपको प्राप्त करना है तो आप YouTube पर जाकर जितेंद्र क्लासेस ज्वाइन करें। जितेंद्र क्लासेस डालोगे, वहां पढ़े टॉपिक बहुत अच्छे से मैंने बताया, बहुत विस्तार से कैसे कैसे होते हैं, याद रखिएगा। बाकी एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। जी हाँ, सभी विद्यार्थीगण याद रखना, पढ़कर जाना। एग्जाम की घड़ी होगी दोस्तों, एक बार जरूर देख के जाना। मेरी गारंटी, आपका भाई आपका दोस्त जो शब्द लेकर आता है ना, यकीन मानना विद्यार्थीगण, जो यहाँ दे रहे हैं 100% गारंटी है मेरी कि वही आएगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरा दिया ही है वही आएगा, पर ऐसा नहीं, मैं वो जेन्युइन चीजें लेकर आता हूँ, आपके सामने उपस्थित होता हूँ, जो चीजें एग्जाम में आने योग्य होती है। फर्जी चीजों को मैं यहाँ लेकर नहीं आता हूँ, ना तो आपका टाइम वेस्ट करें, अपना टाइम वेस्ट करें, एग्जाम में आए ही ना, और ऐसा कभी नहीं हो सकता। पर आपको पढ़ के जाना, जो चीजें मैं डाल रहा हूँ डेली प्रॉपर वे में वीडियो, वो संधि आपको देख कर जाना, और पिछली वाली भी संधि देख लेना आपको, नियम वगैरह, है ना। तो तब तक के लिए मित्रों, आज की इच्छा हमारी यहीं तक। अपनी वाणी को आपका भाई आपका दोस्त विराम देता है। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।